अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थंबनेल से तो आप समझ चुके होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और जाकिर नायक का जवाब भी सुनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। ये योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री है, मगर कुछ भी आके बोल देते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कुछ समझते हैं। बस अब आके उन्होंने बोल दिया कि कुछ मौलाना लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। अरे योगी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था, एक सुझाव दिया था कि गाय से सबकी आस्था जुड़ी है, उसको माता मानते हैं, तो क्यों ना उसको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, क्यों ना राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। उस पे आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों खामोश रहते हो? अरे सब बोल रहे हैं, अभी मौलाना और हमने बोलना शुरू किया तो आपको तकलीफ होना चालू हो गई। कर दो, देखो एक बार राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो ना कोई खरीदेगा, ना कोई काटेगा, ना कोई बेचेगा, ना कोई एक्सपोर्ट करेगा, सब मामला खत्म हो जाएगा। और कुछ जगहें देश में ऐसी भी है जहां पर जैसे गोवा, गाय यम्मी, काफी जगहों पे यम्मी है, काफी जगह पे मम्मी है। उसका क्या करेंगे आप योगी जी? उतना ही नहीं, आसाम ने एक कानून पास किया है, वहां के हिसाब से 14 साल तक आप गाय को कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं काट सकते। 14 साल के बाद क्या करेंगे आप? बीएमसी से सर्टिफिकेट लाओ, बराबर नहीं दो, तो फिर क्या क्या है ये? तो योगी जी को समझना चाहिए। मगर इसमें बीजेपी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है ना, अल कबीर, उसके ओनर को देख लो कौन है, सबरवाला, ऐसे कितने सारे जो स्लॉटर हाउसेज है, नाम मुसलमान रखा है, सारे के सारे जो ओनर है वो नॉन मुस्लिम है। और इतना ही नहीं, ये बीजेपी को इलेक्शन में फंडिंग भी देते हैं ये लोग। बंद कर दो एक मर्तबा। कौन बोल रहा है ना हम खाएंगे? अभी आपने देखा बंगाल के अंदर नहीं खरीदा, नहीं कटा, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जितने हिंदू ट्रेडर रो रहे हैं, इतने सालों से पाला सोचे थे मार्केट में जाएगा, मगर कुछ नहीं, रोते हुए चले गए सब। अब कर दीजिए, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिए। बीजेपी को किसने रोका है? मेजोरिटी है आपके पास, तो कर दीजिए घोषित, एक बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा। पर इस बार हर बार आके इस तरह बोलना बराबर नहीं है योगी जी। नहीं तो राष्ट्रीय पशु घोषित करोगे तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बने कि मोर को अगर आप मारते हैं या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई होगी। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके आप कानून सख्त बनाइए और पूरी तरीके से संरक्षण दीजिए। जैसलमेर में 500 गाय मर जा रही है, इनके मंत्री कहते हैं हम गाय खाते हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है हेमंत विश्व शर्मा घर के अंदर गाय खाओ। बंगाल में कहते हैं 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद काट के खाओ। बूढ़ी गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। और यहां योगी जी कह रहे हैं गाय हमारी मां है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अरे तो कैसे 14 साल के बाद वो कह रहा है काट के खाओ? शुभेंदु अधिकारी कैसे कह रहा है काट के खाओ 14 साल के बाद? इसीलिए मांग हो रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 14 साल की हो गाय या 20 साल की हो, जब तक वो जीवन है उनका, तब तक उनको पूरी तरीके से सेवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जहां जहां अन्य राज्यों की सरकारें वो करें। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा योगी जी से कि आप तत्काल गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिससे लोग कह रहे हैं तो वो चीज़ें लागू होनी चाहिए, हमारी मांग है। केवल बड़ी बड़ी बात करना, गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठगने का काम बंद करिए। और जो गाली दे रहे हैं, जो आप मौलवी समाज को, मुसलमान समाज को गाली दे रहे हैं, ये बंद करिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सबकी मदद करिए, सेवा करिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। और मुख्यमंत्री गाली दे रहा है, अबे बोल रहा है, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से मानसिक
स्थिति खराब हो चुकी है योगी की, इनको तत्काल आगरा को इनको जाके दिखाना चाहिए। किसी विशेष राज्य से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी, किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, तो वहां उस राज्य को, उस वर्ग को उस रूप में उद्घोषित करना ही पड़ेगा। बिना उद्घोषित किए कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारे समाज में कुछ लोगों को ओबीसी उद्घोषित किया, कुछ लोगों को एससी एसटी उद्घोषित किया, तब ना उस रूप में उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं दे पा रहे हैं। क्या जरूरत थी इस रूप में उनको उद्घोषित करने की? उद्घोषित किया ना। तो इसी तरह से जब राज्य गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा, तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य माता के रूप में उनको उद्घोषित करे, जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि पशु बुद्धि है, लेकिन असल में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पशु बुद्धि है, जिसके मुखिया इस समय आप हो। इसलिए मुखिया होने के नाते आप पर भी वो बात लागू होती है। और आप ये जो कह रहे हो कि उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हमने शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण देकर के आपको बता दिया कि उद्घोषणा की आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के आप गाय के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने पशु सूची में रखा है, पशुओं के कल्याण के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे। लेकिन जब माता के रूप में उद्घोषणा हो जाएगी गाय की, उसके बाद आप एक अलग से उनके लिए प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आप अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बना पाएंगे, आप अलग से उनका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नियम विनियम बना पाएंगे। बिना उसके आपके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो, उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहां उद्घोषणा करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे। हजरात, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूँ और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल ना भूल जाऊँ, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की। मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूँगा, बहुत आपने, मैं सराहूँगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि मैं जैन हूँ वैसे,
broadly we are Hindu. So there is a question कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना माने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूँ तो मुरीद हूँ ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊँगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी। और हिंदुस्तान में भी आम है, आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने ना कि बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क।
अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अज़हा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, 1/3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ ज़ाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या, ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, 1/3 हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी 1/3 हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त ज़बरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाज़त देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूँगा? मैं हिंसा में मानता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी चूड़ियाँ नहीं पहना रहोगी हाथ में, मुसलमान हूँ लेकिन चूड़ियाँ नहीं हाथ में पहना हूँ। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूँगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना,
इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते हैं? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूँ। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज़ है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज़ कहूँगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का, जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मुअल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज़ है। मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो, या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की
कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं और अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पर यकीन करता हूँ, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल है ये, हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है? हम भी जैन हैं। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है।
ये आप देखेंगे गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई, आप समझे ना? बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, तो बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई? मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना? तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर। तो आप लोगों ने सुन लिया, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए हो। जाकिर नाइक ने बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। और दोस्तों जाकिर नाइक जब जवाब देते हैं उसका हवाला कुरान और हदीस से तय कर देता है। तो दोस्तों जाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपका भी कोई सा सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।